शाम में असद खानदान के 50 साला दौरे इक़्तिदार का सूरज डूब गया। बशारुल असद की 24 साल पर मुहित हुकूमत खत्म। बशारुल असद तैयारे पर फरार। हुकूमत मुखालिफ जंगजुओं ने बगैर किसी मज़ाहमत के दमिश्क का कंट्रोल संभाल लिया। शाम के मुख्तलिफ शहरों में आवाम सड़कों पर निकल आए, आज़ादी के नारे लगाए। बशारुल असद के वालिद का मुजस्समा गिरा दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 2000 शामी फौजियों ने इराक में पनाह ले ली। हुकूमत मुखालिफ जंगजुओं के सरबराह मोहम्मद अल जोलानी का कहना है किसी सरकारी इदारे पर कब्जा नहीं होगा। तमाम कैदियों को दमिश्क की जेल से रिहा कर दिया गया है। हुकूमत मुखालिफ फोर्सेज ने दमिश्क एयरपोर्ट, सरकारी टीवी और रेडियो समेत अहम इमारतों का कंट्रोल हासिल कर लिया। दमिश्क में अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा, इक़्तिदार अवामी नुमाइंदे को मुंतकिल करने के लिए तैयार है। मुल्क की बेहतरी के लिए अपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। शामी वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली का पैगाम, मुजाहिरीन से अपील है सरकारी इमलाक को नुकसान न पहुंचाएं। अरब मीडिया के मुताबिक हुकूमत मुखालिफ फोर्सेज शामी वज़ीर आज़म के घर का मुहासरा कर रखा है। दोहा फोरम ने शाम की सूरत हाल इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए खतरनाक करार दे दी। कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस ने दोहा फोरम का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। शहरियों की हिफाजत के लिए सियासी हल की जरूरत पर जोर दिया गया। रूसी वजीर खारजा का कहना था रूस किसी दहशतगर्द गिरोह को शाम का कंट्रोल नहीं संभालने देगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा अमरीका और इसराइल शाम में सूरत हाल खराब करने के जिम्मेदार हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं शाम की कशीदा सूरत हाल से अमरीका का कोई लेना देना नहीं। अमरीका को शाम के तनाज़े में शामिल नहीं होना चाहिए। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए सिंध के 8 तालीमी इदारों में टेस्ट का इनेकाद। इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल फोन समेत इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पर मुकम्मल पाबंदी। महकमा दाखिला ने टेस्ट मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज कर दी। शेख ज़ैद अस्पताल में एड्स के मरीज का दीगर मरीजों के साथ डायलिसिस करने की तहकीकात। इंक्वायरी कमेटी ने साबिक और मौजूदा एमएस, एडिशनल एमएस को कसूरवार करार दे दिया। हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी, स्टाफ नर्स, डायलिसिस वार्ड और दीगर भी कसूरवार करार। रिपोर्ट के मुताबिक खुशकिस्मती से एड्स से मुतासरा शख्स के सिवा तमाम की रिपोर्ट्स मनफी आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर चेयरमैन पीसीबी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा और कहा आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। आईसीसी में आपने 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। सबसे पहले पाकिस्तान की इज्जत, बाद में कुछ और है। मोहसिन नकवी ने कहा हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। अठारहवीं तरमीम के तहत तालीम सूबाई मामला है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम कर रही है। कौमी असम्बली इस पर कानून साजी नहीं कर सकती। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। ऐवान सदर के ज़राए का कहना है लिखना चाहिए इस बिल का इतलाक सिर्फ इस्लामाबाद की हुदूद में होगा। इस्लामाबाद के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन का कानून मौजूद है, पहले उसे मनसूख करना पड़ेगा। ये भी इबहाम है, पहले से कानून की मौजूदगी में दूसरा कानून कैसे बन सकता है। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस ने हुकूमत के साथ मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करने का मुआहिदा किया था। 2019 में पीटीआई के वफाकी वज़ीर शफकत महमूद और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के दरमियान होने वाला मुआहिदा सामने आ गया, जिसके मुताबिक वजारत तालीम मदारिस के आदाद शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई। रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। मदारिस को बैंकों में अकाउंट खोलने का पाबंद किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं कल भी मदारिस की चौकीदारी की थी, आज भी करेंगे। मदारिस में लाखों तलबा और असातिज़ा हैं, कोई चीज़ मुसल्लत नहीं की जा सकती। मदारिस के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं की जा रही।
और काड़ा में जीटी रोड पर गाड़ी की रिक्शे को टक्कर, बच्चे समेत 3 अफराद जान बहक हो गए। 4 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। स्वात में घर में सिलेंडर फट गया, 2 बच्चे जान से गए, 1 जख्मी। पेरिस में तारीखी नोट्रे डैम गिरजाघर 5 साल बाद दोबारा खोल दिया गया। तकरीब में 40 ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। ट्रंप का मुंतखब होने के बाद पहला दौरा, यूक्रेन के सदर समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। तकरीब में सदर बाइडेन की जगह उनकी अहलिया जिल बाइडेन ने शिरकत की। बॉल इसलिए चबाई, मैच जीतना चाहता था, अब सोचता हूँ नहीं करना चाहिए था। शाहिद आफरीदी की आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के कराची सेशन में गुफ्तगू। कहा, मैच देखते हुए सोचता था सिंगल डबल करूंगा, मैदान में जाता तो सब भूल जाता। मेजबान ने पूछा, क्या सोनाली बांद्रे आप पर मटी थी? शाहिद आफरीदी ने कहा, नाना बन गया हूँ, ये सवाल डिलीट करो। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न कराची 2024 का चौथा और आखिरी रोज। आज उर्दू फिक्शन, तरक्की पसंद तहरीक, मईशत, मिजाह, मसनूई जहानत, किताबों की रुनुमाई के सेशंस का इनकाद। गुज़श्ता रोज आलमी मुशायरे में पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के शोहरा ने कलाम सुनाकर खूब दाद समेटी। फिल्म, रेडियो, टीवी, थिएटर और पाकिस्तानी मीडिया तारीख पर सेशन हुए। मैं हूँ कराची के 2 सेशंस में नदीम बेग, जावेद शेख, मुनव्वर सईद, मुस्तफा कुरैशी ने दिलचस्प गुफ्तगू की। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत में मामला तय पा गए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। अवामी एक्शन कमेटी का 4 रोज से जारी हड़ताल खत्म करने का ऐलान। कहा, 12 निकात पर मुश्तमिल मुआहदे पर 3 माह में अमल होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली बिलों के बकाया जात 24 के बजाय 36 एक साथ में लिए जाएंगे। और कराची के सफारी पार्क में सोनू नामी हथनी इंतकाल कर गई। सफारी पार्क के अमले ने डॉक्टर्स की टीम को तलब कर लिया। सफारी पार्क इंतजामिया का कहना है कि हथनी बिल्कुल सेहतमंद थी, सुबह मुर्दा हालत में मिली। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का हथनी की मौत पर अफसोस का इजहार, तहकीकात का हुक्म। कहा, हथनी की मौत की तहकीकात होंगी, हकायक से आवाम को आगाह करेंगे।